नमस्कार, सत्य ज्ञान विज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से जिज्ञासा और वाद विवाद का केंद्र रहा है। वेदों और आधुनिक विज्ञान के बीच का संबंध। क्या वेदों में वास्तव में वैज्ञानिक सत्य छिपे हैं या हम आधुनिक ज्ञान को प्राचीन शब्दों में खोजने का प्रयास कर रहे हैं? इस वीडियो का उद्देश्य किसी भावना, आस्था या निराधार दावों पर आधारित चर्चा करना नहीं है। इसके बजाय हम तथ्यों, तर्क और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर इस जटिल विषय की पड़ताल करेंगे। हमारा लक्ष्य सत्य की खोज करना है, न कि किसी पूर्व स्थापित धारणा को सिद्ध करना। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि वेद कोई एक अकेली किताब नहीं है। वे वास्तव में ज्ञान के विशाल संग्रह हैं जो मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माने जाते हैं। इन्हें श्रुति परंपरा से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। मुख्यतः 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों की रचना का काल लगभग 3300 से 4000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, जो इन्हें विश्व के प्राचीनतम साहित्यिक धरोहरों में से एक बनाता है। वेदों का मूल उद्देश्य प्रकृति को समझना, जीवन में संतुलन स्थापित करना और मानव तथा ब्रह्मांड के गहरे संबंधों को जानना था। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, वे ज्ञान ग्रंथ हैं जो तत्कालीन समाज के अवलोकन, चिंतन और जीवन शैली को दर्शाते हैं। उनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार, जैसे नैतिक नियम, सामाजिक संगठन, खगोल विज्ञान और औषधि के प्रारंभिक सिद्धांत शामिल हैं। अब हम विज्ञान की परिभाषा पर आते हैं। विज्ञान ज्ञान का एक व्यवस्थित तरीका है जो अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण और तार्किक विश्लेषण पर आधारित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान की पहचान उसकी दोहराव क्षमता और सत्यापन योग्यता से होती है। विज्ञान में हर सिद्धांत को अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर सिद्ध या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए हमारे विश्लेषण का केंद्रीय प्रश्न यह होगा: क्या वेदों में वर्णित अवधारणाएं अनुभव, अवलोकन और तार्किक सत्यापन के इन वैज्ञानिक मानदंडों को पूरा करती हैं? हम इसी कसौटी पर वेदों के दावों को परखेंगे। वेदों में खगोल विज्ञान संबंधी कई अवधारणाएं मिलती हैं जो चौंकाने वाली हैं। ऋग्वेद में सूर्य की गतिशीलता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सूर्य अपने पथ पर निरंतर चलता है। यह उस समय की प्रचलित धारणाओं से भिन्न था, जहां सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए माना जाता था। वेदों में दिन और रात के होने के कारणों का भी वर्णन है। वे पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से भले ही न बताएं, लेकिन उनके विवरण पृथ्वी और सूर्य के सापेक्षिक गति को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों में ऋतु परिवर्तन और चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन खगोलविदों के सूक्ष्म अवलोकन को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदों में 26 नक्षत्रों की संख्या का भी उल्लेख है। यह नक्षत्र प्रणाली आज भी भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में उपयोग की जाती है और इसकी वैज्ञानिक सटीकता को मान्यता प्राप्त है। यह दर्शाता है कि वैदिक काल में आकाशीय पिंडों का गहन अध्ययन किया जाता था। परमाणु सिद्धांत। वेदों और उनसे संबंधित ग्रंथों में अणु और परमाणु जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये शब्द पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को संदर्भित करते हैं। उपनिषदों में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, अणोरणीयान महतो महीयान, जिसका अर्थ है कि वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर है। यह सूक्ति सूक्ष्म कणों की अवधारणा की ओर इशारा करती है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विचारकों ने पदार्थ को छोटे अविभाज्य कणों से बना हुआ स्वीकार किया। हालांकि यह आधुनिक परमाणु मॉडल के समान नहीं था, लेकिन यह पदार्थ के मौलिक घटकों के बारे में एक प्रारंभिक समझ को दर्शाता है। यह विचार ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के परमाणु सिद्धांत से भी काफी पहले का माना जाता है, जो इसे और भी उल्लेखनीय बनाता है। यह उस समय के दर्शन में भौतिक जगत की गहरी समझ का प्रमाण है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि पदार्थ की संरचना को समझने का एक प्रारंभिक प्रयास भी था। अथर्ववेद को भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जड़ माना जाता है। इस वेद में रोगों के कारणों, उनके उपचार और औषधीय पौधों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं।
यह बताता है कि उस समय रोगों को केवल अदृश्य शक्तियों का परिणाम नहीं माना जाता था, बल्कि उनके भौतिक कारणों को भी समझा जाता था। आयुर्वेद में केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी विशेष जोर दिया गया है। वैदिक ऋषियों ने मन और शरीर के गहरे जुड़ाव को समझा था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। यह समग्र स्वास्थ्य की एक प्राचीन समझ को दर्शाता है। आयुर्वेद आज भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, जो प्राकृतिक उपचारों और जीवन शैली प्रबंधन पर आधारित है। इसकी जड़ें अथर्ववेद में मिलती हैं, जो इसे एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। वेदों में पर्यावरण के प्रति एक गहरा सम्मान और समझ दिखाई देती है। पृथ्वी को माता के रूप में वर्णित किया गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। वेदों में जल संरक्षण, वृक्षों की महत्ता और वायु की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया है। यज्ञों में शुद्ध सामग्री का प्रयोग और वृक्षारोपण का महत्व प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की समझ को दर्शाता है। ये सभी अवधारणाएं आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाती हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्थापित करता है। वैदिक समाज ने समझा था कि मानव जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही फल फूल सकता है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वेदों में हर बात को सीधे विज्ञान के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनमें बहुत कुछ काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक भी है। वेदों की कई रचनाएं रूपकों और गहन अर्थों से भरी हैं, जिन्हें शाब्दिक रूप से समझना भ्रम पैदा कर सकता है। हर श्लोक को सीधे आधुनिक विज्ञान से जोड़ना गलत और भ्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए, वेदों में सीधे तौर पर विमान, इंटरनेट या किसी अन्य आधुनिक तकनीक का वर्णन नहीं है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं। ऐसी व्याख्याएं अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं और विषय की गंभीरता को कम करती हैं। हमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में अनावश्यक रूप से आरोपित करने से बचना चाहिए। निष्कर्षतः, वेदों में हमें आधुनिक विज्ञान के सूत्र नहीं मिलते, बल्कि उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टि, गहन अवलोकन की शक्ति और प्रकृति को समझने की एक अद्वितीय गहराई मिलती है। वे ज्ञान की एक ऐसी नींव प्रदान करते हैं जहां जिज्ञासा, तर्क और अनुभव को महत्व दिया गया। वेद विज्ञान की पुस्तक नहीं है, बल्कि वे विज्ञान की सोच हैं। वे हमें सीधे उत्तर देने के बजाय सोचना सिखाते हैं, प्रश्न पूछना सिखाते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानव बुद्धि की प्रारंभिक उड़ान हैं, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। वे यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का ज्ञान केवल आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें गहरी वैज्ञानिक और तार्किक समझ भी निहित थी।